अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CS201 के पेपर्स के ऊपर, जो कि 25 से लेकर 27 के दरमियान जितने भी पेपर जो हैं तो वो मैं सारे पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर करूँगी जो आप लोगों को मस्ट करके जाने चाहिए और उसमें से पेपर आने का बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पेपर जो है वो 8:30 पर दिया गया है CS201 का। वो कहते हैं कि मोस्टली जो क्वेश्चन MCQs थे वो फाइल्स में से तीन शॉर्ट में से आउटपुट पूछा हुआ था और छोटे छोटे कोड दिए हुए थे। 2 क्वेश्चन एरे पॉइंटर वाले टॉपिक में से थे और इंक्रीमेंट वाले में से थे, ठीक है। बाकी एक लॉन्ग में कोड लिखना था और स्टेटमेंट में लिखना था लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करके एक रेक्टेंगल की। हिंट था उसका क्या, ये उन्होंने फॉर्मूला दिया और दूसरा लॉन्ग इन्होंने बताया कि ये वाला उनका दूसरा लॉन्ग आया हुआ था। अच्छा, सेकंड पेपर है हमारा। वो कहते हैं MCQs इजी थे, फाइल में से जो भी था इस ग्रुप में शेयर किए गए हैं और सब्जेक्टिव में प्रोग्राम्स थे। एक एरे वाला प्रोग्राम था, एक में लेंथ फाइंड करनी थी, वाइल और डू वाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। MCQs एरे और पॉइंटर टॉपिक में से ज्यादा थे। इसके अलावा कह रहे हैं शॉर्ट में 2 आउटपुट वाले क्वेश्चन थे, एक कन्वर्जन का क्वेश्चन था और दूसरा वो कहते हैं लॉन्ग में एक प्रोग्राम था, उसका यूजिंग लूप और इफ स्टेटमेंट लिखना था उसको। और लास्ट में वो कहते हैं एक में आउटपुट बतानी थी और ओवरऑल पेपर बहुत ज्यादा ईजी था। थर्ड पेपर का रिव्यू देख लीजिए। 7-8 MCQs फाइल्स और यूट्यूब में से आए हुए थे, मोस्टली अबाउट एरेज और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन थे। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन थे एरेज के हवाले से। पहले कोड का ये क्वेश्चन था और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा हुआ था और उन्होंने कहा कि इसकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दें और ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन 2 का ये प्रोग्राम आया था और उन्होंने पूछा हुआ था कि ये प्रोग्राम कंपाइल करेगा या नहीं करेगा, अगर नहीं तो कौन सा एरर आएगा वो बता दें। और कोड 3 ये आया हुआ था। पेपर 4 देख लेते हैं। MCQs मोस्टली फाइल में से आए हुए थे। 3 क्वेश्चन दिए हुए थे टोटल। एक क्वेश्चन में आउटपुट फाइंड करनी थी छोटे से कोड की, दूसरे क्वेश्चन में एरे और पॉइंटर के टॉपिक में से आया हुआ था और तीसरे में इंक्रीमेंट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था। और लॉन्ग क्वेश्चन में एक प्रोग्राम फाइंड करना था, लेंथ और विड्थ रेक्टेंगल की फाइंड करनी थी, पैरामीटर ये दिया हुआ था। ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आउटपुट फाइंड करनी थी इस कोड की, तो ये आप लोगों ने प्रोग्राम देख लेना एक दफा। पेपर 5 है हमारा। MCQs में से 7-8 क्वेश्चन फाइल्स और यूट्यूब के लेक्चर में से आ रहे थे। मोस्टली एरेज के क्वेश्चन थे, आउटपुट प्रेडिक्शन के हवाले से पूछा हुआ था। एरेज के ऊपर क्वेश्चन थे, शॉर्ट और लॉन्ग में कोड दिया हुआ था। कोड देख लेते हैं। कोड आया हुआ था, इसकी आउटपुट पूछी हुई थी। शॉर्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा हुआ था और इसकी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा हुआ था। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के ये क्वेश्चन आया था और कोड की वैलिडिटी की ये क्वेश्चन आया था और पूछा हुआ था कि ये एरे कंपाइल करेगा या नहीं करेगा और अगर नहीं करेगा तो उसका एरर बता दो। और स्वैप का क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था और इसकी आउटपुट पूछी हुई थी। पेपर 6 में हमें बोलते हैं कि पेपर का बहुत ईजी था। MCQs एरे वाले टॉपिक में से थे, पॉइंटर वाले टॉपिक में से ज्यादा आए हुए थे और 2 शॉर्ट में से 2 क्वेश्चन का आउटपुट बताना था। कंजर्वेशन का एक क्वेश्चन था और एक प्रोग्राम लिखना था यूजिंग फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट और एक में आउटपुट बतानी थी। ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था। पेपर 7 में कहते हैं बहुत ज्यादा जो MCQs थे वो 15 लेक्चर में से थे और लूप से रिलेटेड कोई MCQs नहीं था। कुछ कोड आउटपुट वाले MCQs भी थी, आउटपुट बतानी थी जस्ट। तो वैन का फुल फॉर्म वो कह रहे हैं कि हमसे पूछा हुआ था और कोड दिया गया था और इसका आउटपुट बताना था। लॉन्ग क्वेश्चन में वो कहते हैं सम वाला प्रोग्राम लिखना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का प्रोग्राम लिखना था और एक क्वेश्चन लेक्चर 15 से भी था आया था। पेपर बहुत इजी था, हैंडआउट से नहीं था, नॉट टफ, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कोई भी नहीं था। और पेपर 8 में वो कहती हैं स्ट्रिंग में कैरेक्टर यूज होती हैं या नहीं। एरे का साइज पूछा हुआ था, पॉइंटर किस चीज का नाम है, हार्डवेयर की डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान ब्रिज क्या है। कोड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये कोड आया हुआ था, इसके आउटपुट और लॉजिक पूछा हुआ था। एक्सप्रेशन सॉल्व करनी थी स्टेप बाय स्टेप और क्वेश्चन आया था एरे का कोड दिया गया था, साइज और एलिमेंट्स बताने थे। एरे वाला कोड आया हुआ था, उसका एरे डिफाइन करना था और लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दी हुई थी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पूछा हुआ था। लेंथी प्रोग्राम नहीं थे, सिर्फ शॉर्ट कोड का आउटपुट या एरे आइडेंटिफिकेशन करनी थी। लूप वाले और लूप वाले जो कोड थे वो नहीं आए थे सब्जेक्टिव पोर्शन। अच्छा, इंपॉर्टेंट MCQs टॉपिक्स देख लें तो एरे वाले इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसमें मोस्टली MCQs रिपीट हो रही हैं। पॉइंटर्स, ऑपरेटर, लूप्स, ऑपरेटर्स में प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और लूप्स में स्पेशली फॉर लूप्स, बेसिक इनपुट आउटपुट, कोडिंग, ट्रेसिंग वगैरह के क्वेश्चंस और सिंपल ज्योमेट्री के जो प्रोग्राम्स हैं यानी कि एरिया, पैरामीटर, जो फाइंडर्स जो ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे वो वाले और ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो 11, 14 और 15 है, ये आप लोगों ने मस्ट करके जाने। वैसे तो आप लोगों ने ओवरऑल सारे करके जाने हैं लेकिन इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने ताकि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाए।
बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि अब आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल से आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन टाइमली आप लोग तक पहुंचता रहे। बाकी हमारे चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जाके खुद एक दफा विजिट कर ले। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।